हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। 55वें श्लोक से 71वां श्लोक तक पूरी गीता का सार है। जो लोग अभी तक गीता को समझे नहीं या पढ़े नहीं, तो ये मात्र ये 11 श्लोक बच्चे पर 16 श्लोक पढ़ के समझ सकते। ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा। 55वां श्लोक। One can understand the Supreme Personality of Godhead as he is only by devotional service, and one in full consciousness of Supreme Lord by such devotion he can enter into मेरे को सिर्फ भक्ति से जान सकते, और भक्ति में भी पूरा डूबने के बाद absorbed in full consciousness आप मेरे लोग को आ सकते। आप भक्ति करें मगर कृष्ण में नहीं डूबे तो भक्ति वेस्ट है, और भक्ति के छोड़ के कोई और रास्ता अपनाए तो भी वेस्ट है। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी इस मामले में फेल हो। 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में जाओ। 22nd श्लोक। वहाँ पर भी भगवान यही बात बोले कि भगवान जो सबसे बड़े है, सबसे पावरफुल है, सिर्फ भक्ति के द्वारा जाने जा सकते, कैन बी अटेन्ड ओनली बाय अनअलॉयड डिवोशन। कैसी भक्ति होना? अनन्य भक्ति। लभस्तु अनन्यया। नाप तोल की भक्ति कृष्णा देखता भी नहीं। इतना करा 1 घंटा 5 घंटे का सवाल नहीं, एक सेकंड कृष्णा का लिख देना आप ये चला, मिनट भी नहीं। तो पहले यहाँ पर भगवान बोल रहे कि मैं भक्ति से जाना जा सकूंगा। कैसी भक्ति? अनन्य भक्ति। उठ गए सोने तक एक ही काम है हमारा, कृष्ण को याद रखो। आप कर्म क्या कर रहे हैं इससे भगवान को कोई संबंध ही नहीं है। कुछ भी कर, वो तो मटेरियल नेचर है, वो जैसा गुण मिला वो काम करेगा। आप भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप फिर जो है 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में आ जाए। 11th चैप्टर लास्ट श्लोक। मैं नंबर भी बोलता हूँ आपको, क्योंकि वहां भी यही बात है। हाँ, 54, 53rd भी देख लो तो भी समझ में आता। 53rd, 54। मेरा जो रूप आप देख 53rd, 54। हाँ, यहाँ पे ये बुक में एक काम है, कुछ गड़बड़ है। हाँ, 53rd, 54 या 52। ये मेरा जो रूप आप देख रहे हैं, ये सिर्फ जो है वेदा पढ़ लेने से, हाँ, या ये व्रता या तपस्या करने से, दान करने से या पूजा करने से, अज्ञा भी बोले भगवान। आप पूजा करने से भी मैं दिखने वाला नहीं हूँ आप। बस वेदा यानी ज्ञान करते बैठेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। आप पूरे श्लोका रट लो वेदा के, आप ज्ञान के महापंडित हो जाओ, शास्त्र रट लो, मगर पूरे रूल्स रेगुलेशंस मालूम नहीं, कुछ नहीं होगा। पेनेंस से चैरिटी दान करते जा रहे, गाय बैल सब करी, मगर क्या करें?
कृष्ण को फायदा होना ना, भगवान मिलना चाहिए, इसलिए मैं ये सब सबूत पेश कर रहा हूँ आपके सामने। भगवान मिलेंगे कैसे? देखो इसके अगले श्लोक में बोलेंगे ना जी, ना भाई दान ना पूजा भी, ये जो आप पूजा कर रहे रेगुलर सब कुछ भी कृष्णा को पसंद नहीं। अरे मेरे को पूरा होना, कृष्णा को फुल होना है, कृष्णा को हर चीज। ऐसा तुम जितने बड़े भगवान को कुछ करके पा जाऊंगा का सवाल नहीं है। इसलिए अगले श्लोक में भगवान बोल रहे, माय डियर अर्जुना, ओनली बाय अनडिवाइडेड अनन्य, मेरे को अनन्य होना बस। आपको कृष्णा को पाना है तो अनन्य भक्ति करो, नहीं तो छोड़ दो। अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस, रुकना ही नहीं आप। जहां आप एक सेकंड को बोल रहे, फिर याद करना कोशिश करना, भूलेंगे 1000 बार। 5 मिनट को एक कृष्णा याद दिलाओ, बोल रहा हूँ, बोलते रहो भगवान हर 5 मिनट, हर 8 मिनट, 10 मिनट, वरना ये सब ये शो पुटअप हो जाती है अपनी भक्ति सब। और बहुत से सबूत है, मैं फिल वक्त तो इतने पेश कर सकता हूँ। हाँ, और एक 14वां श्लोक भी देख लो, 8वें अध्याय, वो भी एक सबूत, 8 चैप्टर 14 या 13 या 15, एक दो इधर इसमें डिफरेंस है, छोटी मोटी क्या परेशानी, तो कुछ नंबर डबल आ गया इसमें। 8वां अध्याय 14 या 15, रिमेंबर्स, जो मेरे को हमेशा याद रखता। इसमें वर्ड क्या, ये भी अनन्य आया, देखो, अनन्य चेतः सततम्। नहीं मैं 2 घंटे रहा, 6 घंटे निर्जल रहा, अरे निर्जल रहा कहीं खा पी के याद कर लेता तो भगवान प्रसन्न हो जाते। भगवान थोड़ी बोले आपको भूखे रहो, मेरे भूखे इसलिए रहना है कि आप याद कर सकना। भूखे नहीं रहना करने बहुत अच्छी बात है, आप खाने पे ध्यान नहीं दे के आप भगवान पे ध्यान दे रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप सिर्फ अपने अहंकार को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मैं सुबह से रात तक सोने तक पानी नहीं पिया और बार बार सबको बोल रहे हैं, तो फिर वो बेकार है। और कोई सबूत होना आपको? हाँ है, अभी एक सबूत है, मेरे याद आ रहे हैं। ठीक है ना, कोई अभी बहुत, फिर आज का दिन इसमें ही चले जाए। हाँ, तो एक बात 54 श्लोका 18 चैप्टर, 18 चैप्टर वही 55 अभी जो कर रहे हैं इतने। और कई बार गीता में भगवान बार बार बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ कांस्टेंट डिवोशनल सर्विस होना है, इसलिए मैं बार बार ये रूल्स के खिलाफ रहा। ये रूल्स क्या कर लेते हैं आप? रूल्स के बाद क्या होगा? रूल्स के बाद भी कृष्ण याद रहेगा। आप 16 माले जप लिए, आज 16 माले इसलिए जप रहे कि आप दिन भर कृष्ण को 1 सेकंड नहीं भूलना आज, तो वो 16 माले सक्सेसफुल है। 16 माले करने के बाद माला कोने में आप इधर, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। तो एंड वन इन फुल कॉन्शियसनेस, और इस तरह आप कृष्ण में डूबेंगे, नहीं तो आपकी भक्ति ऊपर ही ऊपर रहेंगी। और भगवान आपको माया बहुत देंगे, माया का कोई टेंशन नहीं है। पैसे आ जाएंगे बिना मेहनत के, ज्यादा भी आ जाएंगे, जैसा जैसा आपका इंटरेस्ट पैसे पे जाएगा भगवान पैसे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पूरा आपको सेटिस्फाई तो नहीं, आप खुद को ही धोखा देंगे कि आप भगत है, भगत है, भगत है। आप भगत है तो मतलब है कि आपको अगर कोई चिमटी लिया तो चिमटी से कृष्ण की आवाज आती। इसलिए रावण मुक्त हो गया, शिशुपाल मुक्त हो गया, पूतना मुक्त हो गई, क्योंकि ये लोग मृत्यु के समय पूरे कृष्ण में थे। और कई भक्त लोग फेल हो गए, दशरथ जी फेल हो गए, क्योंकि दशरथ जी बेटे के कॉन्शियस में थे, भगवान के कॉन्शियस में थे, इसलिए उनको स्वर्ग मिला।
ये बात को याद रख। अजामिल बेटे के कॉन्शियस में था जब नारायण बना, न तो जब ही मुक्ति हो जाती। आप भगवान को भगवान के कॉन्शियस में रहना, ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए। सब कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत, इतना छोड़े हम जीवन में, प्याज छोड़े, लहसुन छोड़े, गोश्त छोड़े, फिर कृष्णा कॉन्शियस नहीं रहे, फिर छोड़ना व्यर्थ है। इसीलिए ये बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, ध्यान एक बात पे दो कि मैं कितना याद रख रहा हूं दिन भर। आप कहाँ रह रहे, क्या कर रहे, भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं। अब अगले श्लोक पे जाएंगे। ये तो उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और ये एक श्लोक ऐसा है जिसको मैं पूरा दिन अपने पास रख के काम करता हूं। एक श्लोक पूरे गीता में मेरे लिए मेरा फेवरेट श्लोक है, जो मेरे साथ रहता दिन भर, और ये आपके साथ भी रहना कल से यास। देखिए क्या बोले। Though engaged in all kinds of activities, my devotee under my protection reaches the eternal and imperishable abode my grace. मेरे प्रोटेक्शन में मैं संभालता हूँ, क्योंकि अपने कर्म इतने गलत है, गिरे हुए है, झूठ है, पाप है, इसमें बचना नामुमकिन है। लेकिन अंडर माई प्रोटेक्शन मेरा भगत ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटी, सिर्फ अच्छा बोल के नहीं बोलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व कर्माणि, कैसा कर्म कर रहे हैं आप, इससे भगवान को संबंध ही नहीं है। अगर आप भक्त है, भगवान बोले मैं संभालूंगा। हमें भक्ता नश्यते, 9th चैप्टर पे चले जाओ, क्या आ जाएगा 9 में 22 समझता हूं कि मेरा भगत बहुत गलत कर्मों में है तो भी कोई बात नहीं है, बोले समझे? हाँ ठीक है। अब वो अपन नहीं होता कुछ है, यानी कि भगवान बोल रहे कि इतना कुछ ज्यादा भी कर्म अगर गलत हो रहा है भक्त से, तो मैं उसको संभाल लूंगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि आप किसी 30th श्लोक का 30वां, यानी आपका 31 रहेगा, 30, 29 और 30 9वें अध्याय का। अगर भगत बहुत बड़ा पापी है, जघन्य कार्य कर रहा है, लेकिन भक्ति कर रहा है, तो भी उसको साधु मानो। अगले श्लोक में भगवान बोले कि वो बहुत जल्दी अच्छा हो जाता, धर्मात्मा हो जाता। क्षिप्रम भवति, क्षिप्रम यानी जल्दी, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा कौन्तेया प्रतिदानी न मे भक्ता प्रणश्यति। जाओ जाके बोलो मेरे भगत का नाश हो। तो कर्म की बारीकियों को पहले तो हम समझ नहीं सकते कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग मोहित हो जाते, जैसा युधिष्ठिर को झूठ बोलना नहीं पसंद है, तो झूठ बोलने के लिए प्रॉब्लम हो गया, तो झूठ बोलना अधर्म है समझ। अर्जुन के लिए भी ये युद्ध अधर्म हो गया, तो अर्जुन को इसलिए इतनी बड़ी गीता हो गई। इसलिए कृष्ण भगवान साफ बोल रहे हैं कि मेरा भगत सर्वधर्मान्, मेरा भगत क्या कर रहा है क्या नहीं, मेरे रक्षा में, अंडर माय प्रोटेक्शन, मेरे पास आ जाता है, बस हमारा टेंशन खत्म। आप जब कर्म करने सुबह निकलते तो ये श्लोक को लेकर निकलना कि आज मैं कृष्ण की शरण में कर रहा हूँ, सब सेफ्टी एंड सेफ्टी, 100% इंश्योरेंस, कोई टेंशन नहीं।
अंडर माई प्रोटेक्शन रीचेज द इंटरनल, यानी मेरे लोग को भी आता। आप ऐसा मत समझो कि खाली वो पाप से बच के यहाँ आराम से जीता। वो है मत प्रसादत, मेरे प्रसाद से यानी मेरी कृपा से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कर्म के फल नहीं है भक्तों के पास, क्योंकि हम कर्म ही क्या करें अच्छा तो हमारे फल अच्छे रहेंगे। अब हम तो वकालत करें, वकालत में तो एक काम भी सही नहीं, सिर्फ झूठ धोखा सब ऐसा ही चीज है। ऐसा ही बिजनेस में भी रहता, सब टैक्स बचना पड़ता जब ज्यादा बिजनेस बढ़ जाता। आपके कस्टमर झूठ को सच बोलना पड़ता। ऐसा हर कर्म दोष में है। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या बोले, मत शाश्वतम पदम अनिवार्यम, मेरी दया से आप इजी आ जाते मेरे लिए। तो ये 2 श्लोक में पहले तो वहां भगवान बोल रहे कि मुझे अनन्य भक्ति चाहिए आपसे। आपने ये सब ऐसा भक्ति मत करो आप टुकड़े टुकड़े में। और भक्ति का मतलब क्या है? बस स्मरण नहीं भक्ति है, भगवान को याद रखना भक्ति है। तो भक्ति जो है सिर्फ आप यहाँ पर मंदिर में बैठ के आधा घंटा कीर्तन करने के थक गए ऐसा नहीं। ये तो डायरेक्ट कृष्ण के साथ रहना ही है, समझो मंदिर में करना, ये बड़ी भाग्य की बात है। लेकिन उसके बाद बाहर भी रहते आप, वो टेस्ट है आपका। तो आप अपने कर्म में जाना, आज कृष्ण बचाएंगे, दिल खोल के कर्म करना जैसा अर्जुन करने वाला है। ये भी सूत्र हुआ। ये श्लोक तो मैं ये श्लोक इसके नेक्स्ट श्लोक ये दो को समझ के ही निकलता। इन ऑल एक्टिविटीज कैसा कर्म करना कृष्ण समझा रहे आपको, ध्यान से सुनो। इन ऑल एक्टिविटीज जस्ट डिपेंड अपॉन मी, पूरी तरह मेरे पे डिपेंड हो जाओ कर्म में तुम्हारे कर रहे सो। क्योंकि कर्म किसका है? कृष्ण का। डिपेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अपने दिमाग पे डिपेंड रहेंगे, होशियारी पे डिपेंड रहेंगे, चालाकियों पे तो फंस जाएंगे। इन ऑल एक्टिविटीज जस्ट डिपेंड अपॉन मी एंड वर्क ऑलवेज अंडर माय प्रोटेक्शन। मेरी हिफाजत में काम करो आप, मैं पीछे हूं आपके, आप करो। और वैसा करते हुए मेरे को याद रखो, बी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ मी। याद रखेंगे तो क्या होगा? अगले श्लोक में बोलेगा, इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी, अगर तुम याद रखेंगे, तो विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टिकल्स ऑफ कंडीशन। ये पूरे जितने मुसीबतें रहेंगी वो आपके कर्म की मैं पूरी क्रॉस कर दूंगा। मगर अगर आप याद नहीं रखेंगे तो क्या होगा वो भी बोलेंगे। इफ यू डू नॉट रिमेंबर मी इन द कॉन्शियसनेस, इफ यू डू नॉट एक्ट वर्क इन सच कॉन्शियसनेस, आप भूल गए और कर्म कर दिए, यू विल बी लॉस्ट, बर्बाद हो गए समझो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पहली बार भगवान बहुत स्ट्रिक्ट हो गए इस गीता में। देखो पहले तो भक्ति से ही मेरे को जान सकते, वो भी अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति करते हुए मेरा भक्त क्या भी कर्म करो मेरे पास आता, कर्म करते हुए मेरे ध्यान में रहता, मैं उसकी हिफाजत करता। इसलिए तुम भी का कर्म ये लड़ाई लड़ो, लेकिन मेरे को याद रख के लड़ो, तो ये आप बराबर इसकी पूरी मुसीबतों से मैं बचा सकते। अगर आप याद नहीं रखेंगे आप बर्बाद है। बस 2 ही रास्ते आपके साथ, याद रखो सरेंडर और सफर। याद रखो दुनिया पा जाओ, भगवान को पा जाओ, भूल जाओ सब बर्बाद। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 55, 56, 57 ये पूरे एक एक श्लोक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर तो कृष्ण भगवान सही गुरु का रूप ले लिए। अब तक बहुत प्यार से गीता चली, अब जो बातें आने वाली है गीता का ऐसा सीक्रेट है जो आप भी परेशान हो जाएंगे कि कृष्ण भगवान क्या है, आपको समझ में आएगा। ये 2 श्लोक बहुत ध्यान से सुनिए।
59-60 जो आ रहा है, इफ यू डू नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन एंड डू नॉट, बेटा अगर तुम मेरे हिसाब से मेरी बात नहीं सुनेगा और लड़ेगा तो अब यहाँ कृष्णा मोहब्बत की बात नहीं कर सकते, गुरु की बात हो रही है, ज्ञान की बात है, प्रैक्टिकल। देन यू विल बी फॉल्सली डायरेक्टेड, मैं तुम्हारे को उल्टा घुमाऊंगा। मैं आपको उल्टा घुमाऊंगा बाय योर नेचर, और तेरे नेचर के हिसाब से यू हैव टू बी एंगेज इन वॉरफेयर, और तुम ये युद्ध लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बोले तुम क्या समझ रहे युद्ध नहीं लड़ूंगा, वो ये बहस कर रहे आप मेरे से 2 घंटे हो गए, से मेरी शरण में रह के लड़ो, और तुम समझ रहे मैं नहीं लड़ूंगा तो भी मैं आपको ऐसा घुमाऊंगा कि आप लड़ेंगे। अब इससे आप इस बात की गहराई पे जाना भी जरूरी है। गीता शुरू हुई कि अर्जुन नहीं लड़ रहे हैं, और अर्जुन को जो है ज्ञान होना तो लड़ेंगे, लेकिन ज्ञान लड़ने के लिए ज्ञान देने की भगवान को जरूरत नहीं है। अगर आप ज्ञान नहीं देते भगवान तो भी अर्जुन को वही लड़ना है। एक ज्ञान मात्र आपको कृपा है कि आप समझो, कम से कम आपको टेंशन नहीं होना। अब इसके लिए आपको कौन सा श्लोक काम करेंगे सपोर्टिंग इसका, मैं सोच रहा हूं। बाय योर नेचर यू विल एक्ट द सेम। तो यानी कि फिर ये अर्जुन का जो डिसीजन है। दूसरी बात स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता है, बोलते आत्मा को कोई स्वतंत्रता नहीं। आप समझ रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस कहाँ है अर्जुन को? भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो मैं आपको घुमाऊंगा उल्टा। नेक्स्ट श्लोक में मैं सपोर्टिंग चीजें लाऊंगा, क्योंकि फिर ये चेन मिस हो जाएगा। नेक्स्ट श्लोक पे जाइए। अंडर इल्यूजन यू आर डिक्लाइनिंग टू एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन, बट कंपेल्ड बाय योर नेचर यू विल एक्ट द सेम। आप जो है ज्ञान में आके, माया में आके मैं नहीं लड़ता हूँ, ये करता हूँ बोले, मगर तेरा नेचर ऐसा बना दिया मैं कि तू ऐसा ही लड़ेगा। इसके बाद ये श्लोक पे हम बहस बहुत 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 गहराई, 2 श्लोक। द सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। मैं सबके दिल में बैठा हुआ हूं बेटा, और सबको घुमा रहा हूं। पहली बार कृष्ण भगवान ये रास खोल रहे हैं। आज तक आप ये समझते रहे कि सब आप ही घुमा रहे हैं शरीर को, उससे गलत बात। मैं भगवान बैठ के अंदर घुमा रहा हूं और डायरेक्टिंग द विंड वॉन्डरिंग, और सबको कैसा घुमाना है वैसा घुमा रहा हूं। मेड ऑफ मशीन बोल दिया पहली बार, यंत्र रूढ़ानी माया, मेरी माया से घुमा रहा हूं। तुम एक मशीन है मेरे वास्ते। एंड मेड ऑफ मटेरियल, जो मेरे माया के गुणों से बनी सो एक मशीन है आप लोग। क्या बात कर रहे हैं, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, लड़ूंगा मेरे सामने। इसलिए एक काम आप पहले करो, अगले श्लोक में बोले सरेंडर अनटू हिम। पहले परमात्मा की शरण लो तुम जाके, उसकी कृपा से ही तुमको शांति भी मिलेगी और मेरा लोक भी मिलेगा। अब यहां पे बहस अपन शुरू करेंगे कि परमात्मा घुमा रहा है कैसे। तो आपको जो है इस वक्त 13वें अध्याय पे आना पड़ेगा। मैं श्लोक बोलूंगा।
13वां आओ, 13वें अध्याय पे 32वें श्लोक पे आओ। हाँ, 30वें श्लोक की बस है। आ गए? क्या बोल रहे भगवान 30वें श्लोक में? देखो, जो ये देखता कि सारे कर्म शरीर के द्वारा हुए और आत्मा तो कुछ कर ही नहीं, तो आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, फिर कर कौन रहा है? मटेरियल। और घुमा कौन रहे हैं? कृष्ण घुमा रहा है। फिर आपको क्या संबंध है भाई इस कामों से, हिसाब से, किताब से? इसलिए one who sees actually sees, जो आत्मा को ऐसा देखता कि वो कुछ नहीं कर रही है, वो वास्तव में सही देखता। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद और एक बात भी आती है कि मेरे से ही जो है रिमेम्बरेंस आता, फॉरगेटफुलनेस आता। और हाँ, मिल गया श्लोक। वाह, क्या किस्मत है। 15वां श्लोक, 15वें श्लोक अध्याय का। ये सब बातें नहीं है तो आप कभी गीता नहीं समझ सकते। ये बात याद रख लो, आप पे बहुत बड़ी कृपा है, कृष्ण समझा रहे। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक पे आइए। आगे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मैं सबके दिल में बैठा हुआ और मेरे से आ रहा है याद रखना, भूलना और ज्ञान। ये तीन चीजों के बगैर कोई कर्म होता क्या? बोले, आपको कोई भी कर्म करने के लिए उसका नॉलेज जरूरी है, याद रखना, और आपसे नहीं हुआ तो भूल जाना जरूरी है। तो इस कहने का तात्पर्य ये है कि सब काम परमात्मा कर रहे हैं, आत्मा कुछ नहीं कर रही है, लेकिन आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि आप कर रहे हैं। वो क्यों समझ रहे हैं आप? तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मान्य। अब चाहे तो जाके देख सकते हैं, 27 या 47, तीसरा अध्याय। इसलिए गीता रोज एक बार कंप्लीट कर दो आप, तो क्या होता है, ये सब नॉलेज आ जाता है। हाँ, 27, करेक्ट बोला। एक ऐसा मीटर आपके बॉडी पे फिट किया गया, आत्मा पे, आपको वो फील कराता कि आप कर रहे हैं। इतना बड़ा धोखा आपके साथ। आप इतने पवित्र, कुछ कर नहीं रहे, सब भोग रहे हैं, लेकिन दुख, पाप का दुख भोग रहे हैं, अननेसेसरी भोग रहे हैं। आप कुछ नहीं करते हुए भोग रहे हैं। इसीलिए पहला काम आपको यही करना है कि परमात्मा की शरण ले लेना है। वो सब ज्ञान व्यान सब बात की बात, भगवान अब तू संभाल रहा है तो तू संभाल, मेरे को परेशान मत कर। भगवान गीता में इस बात को बोल दिए कि तुम ये मत समझो। यानी और एक दूसरी बात भी है कि जो भी होने वाला है, हो रहा है, वही परमात्मा की मर्जी है। तो आप इसमें अपनी टांग मत अड़ाइए कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो गया। जैसा अर्जुन को प्रॉब्लम हो गया कि अर्जुन ये बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसलिए गीता आ गई। भगवान बोले आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो वैसे आपको घुमाऊंगा, आप वही लड़ेंगे। तो जब आप परमात्मा की शरण ले लेंगे तो ये करने की जिम्मेदारी आपसे खत्म हो जाएगी।
जो करना है परमात्मा करेंगे, करने दो। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। ये फॉर्मूले पे आप शांति को, इसलिए वो श्लोक में तत्प्रसादत परम शांति बोले। आप देखिए 62 श्लोक परमात्मा की शरण में शांति की बात आई कि आप उसके फौरन शरण में चले जाइए। तत्प्रसादत परम शांति, परम शांति, क्योंकि आपको पहली बार आप शांति का मतलब आपको समझ में आएगा। बाहर क्या पोजीशन है का सवाल नहीं है, आप शांत रहेंगे। अर्जुन युद्ध के मैदान में भी शांत रहेगा, क्योंकि अब उसको ज्ञान आ गया। युद्ध के मैदान में आप शांत नहीं रह सकते। आप बिजनेस में ही शांत नहीं रह सकते, अपने दुकान में, लेकिन आप रह सकते अगर आप पूरी जिम्मेदारी आपके परमात्मा जो वास्तव में कर रहा है उस पे डालेंगे, तो आप जरा कहीं चैन से 25 साल के बाद आराम से बैठेंगे कि ये सब कहानी खत्म। कितनी बड़ी बात है। देखिए फिर एक बार रिमाइंड करूंगा। पहले तो भक्ति की बात आई कि पहले भक्ति पाता कैसा, वो सब ज्ञान बोले भगवान। भक्ति अनन्य से ही पा सकता, अनन्य भक्ति करने से मेरे को याद रखते तो आप पूरी मुसीबतें मैं हटा दूंगा। नहीं रखेंगे, अहंकार से काम करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, तो वो भी कुछ नहीं करेंगे। आप ये समझ रहे माया में कि मैं नहीं करूंगा, ऐसा घुमाऊंगा, आप वही करेंगे, फिर तो बचने के कोई रास्ते नहीं है। मर्जी कृष्णा की चलेने वाली। हम तो ऐसा समझते, जहां हमारी मर्जी कृष्ण की मर्जी मिल जाती तो हम समझते हम बहुत बड़े आदमी हो गए। जहां नहीं चलती दुखी हो जाते। सब उल्टा ही हो रहा भाई। क्या है, राहु है, शनि है, वास्तु है, सब पंडितों के मजे होते, वकीलों के मजे। क्या करो, यहाँ कोई तीसरा नहीं है, एक आप है, एक परमात्मा है, बस। सब ज्ञान को रद्दी में डाल के फेंक दो गंगा नदी। कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई श्लोकों की आवश्यकता है, कोई दीक्षाओं की आवश्यकता नहीं। परमात्मा पहले से आपके है, उसको पाना भी नहीं। परमात्मा आपको नहीं भूले, आप परमात्मा को भूले हुए। ना परमात्मा आपको कभी छोड़े, भगवान आपको नहीं छोड़े, आप भगवान को छोड़े। ये परेशानी। और अब भगवान को पाना नहीं है, अपनाना है। मैं भी एक प्रवचन में बोला, अभी रिकॉर्ड करा डाला नहीं इसको। भगवान को पाना नहीं है, अपनाना है। क्योंकि आप अपना रहे नहीं, भगवान मेरे है बोल। आप भगवान को एक जादू की बहुत बड़ी चीज बना के बिठा दिए मूर्ति में, बस वहां तक ही रहो। आप इधर आओ मत हमारे पास। पाव पड़ रहे आपको, बस कीर्तन कर रहे, सब कर रहे, ऐसा नहीं। भगवान और आप बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों एक ही फैमिली, एक ही अंश है, एक ही वंश है। और उस परमात्मा की शरण लेने के बाद ही आप कहीं शांति को। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उपाय शांति का नहीं है, क्योंकि जब आपको कोई दूसरा घुमा रहा है अंदर बैठ के, तो आप कैसा शांत रह सकते। वो जो घुमाएगा वो अपने हिसाब से घुमाएगा, आपका हिसाब अलग रहेगा, और ये क्लैश हमेशा रहेगा। तो भगवान की मर्जी को अपनी मर्जी बनाना, भगवान की मर्जी के हिसाब से हम चलना ही शरण है। एक मानो में शरण का मतलब अपनी मर्जी को 100% मिटा देना ही शरण है। अब जो होएगा वो परम पिता परमात्मा की मर्जी से होएगा, और जो नहीं होगा वो भी परमात्मा पिता की परम मर्जी से होने वाला।
नहीं होगा और होगा, दोनों बातें परमात्मा की मर्जी से हुई। इस बात को आप समझ के परमात्मा की शरण अभी ले लो। कृष्ण भगवान यहां तक आपको डायरेक्ट शरण में आओ नहीं बोले, क्योंकि जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे तो आपको भगवान समझ में नहीं आएंगे। आप करना नहीं करना, अच्छा बुरा, गर्मी ठंडी के चक्र में रहेंगे, आप रूल्स रेगुलेशंस में रहेंगे। जब आप खुद चला ही नहीं सकते बॉडी को, तो फिर आप जब चलाना समझेंगे, जैसा आपको ड्राइविंग सीख, आप कार की ड्राइविंग ही नहीं आती आपको, अब कार पे ले गए, ट्रैफिक पूरी चारों तरफ ट्रैफिक है, तो आप कार कैसा चलाएंगे? चला भी लिए तो कितने एक्सीडेंट्स होंगे, और एक्सीडेंट्स भी होंगे, आप कितने टेंशन में रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ड्राइविंग से जो ओरिजिनल ड्राइवर है उसको बोले आप चलाइए, मैं बैठता हूँ, तो नहीं बात, आप एंजॉय करिए, कितनी ट्रैफिक है उससे आप क्या लेना देना है। ये फर्क है भगत और अभगत। अपनी मर्जी को कभी जागने मत दो। श्रीमद् भागवत में भी एक प्रसंग आता, आशो परमो दुख, निराशो परमो सुख। ये जो उम्मीद है, उम्मीद होप जिसको बोलते हैं, आशा, यही आपके मटेरियल एग्जिस्टेंस की वजह। आपको ऐसी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आगे भविष्य में एक सुख का चिराग जलेगा, जो अब तक क्या करोड़ों जन्म हो गए, और उसमें आपके हर जन्म में एक नया प्रयोग हो रहा है। हर जन्म में नए माता पिता, नया शरीर, नए भाई बंधु, पत्नी, बच्चे, घर, और उसमें आपका एक अपना हिसाब सुख का बन रहा है। लेकिन जैसा जैसा उम्र बढ़ती जा रही है और वृद्ध अवस्था में आएंगी, निस्सहाय स्थिति में आएगा शरीर, तो ये जो उम्मीद, आपका जो हिसाब किताब था वो टूट जाएगा। क्योंकि वो जो बुढ़ापा है वो एक ऐसी स्थिति है जो आत्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है। आत्मा को छोड़िए, आपके रिश्तेदारों को भी पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। और वो जो है आप वहां पर आप बिल्कुल नेग्लेक्टेड फील करेंगे, एलोन फील करेंगे, और अगर और भी बुरी हालत है तो आपका शरीर भी काम करना बंद करेगा कई एंगल्स से, वो और बड़ी परेशानी, बीमारियों की वगैरह। हाथ पांव ही गिर गए तो सबसे बड़ी परेशानी। तो ये सब चीजें हमारे साथ भी हो सकती, क्योंकि ये कर्म की हिसाब है, और हमारे कर्म तो बहुत ही बुरे रहे, तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। तो इस सब की तैयारी है भक्ति। जयपतक महाराज को भी अटैक है, इतने बड़े भगत को ऐसा कुछ हो सकता, तो हमारा क्या हिसाब है। विवेकानंद जी महाराज, इतने दर्द से उनका देहांत हुआ शुगर की वजह से। रामकृष्ण जो उनके गुरु थे, थ्रोट कैंसर। तो ये जो चीजें हैं ये आने वाली है हमारे साथ भी, क्योंकि ये कर्म का हिसाब है। तो कौन से जन्म के क्या कर्म है हमको नहीं मालूम, वो हिसाब किताब समझना मुश्किल है। इसलिए अगर आप शरण ले लेंगे, और वो भी कृष्ण की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण, देखिए जयपतक महाराज जी की आज जो स्थिति है, उन्होंने फिर भी बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रवचन बोल रहे हैं। भगवान इतनी दीन स्थिति में आपको नहीं पहुंचे, ये बात पक्की। इस तरह से परमात्मा परमपिता की शरण कृष्ण भगवान बोले। शरण भी गीता में कई बार आई।
पहली बार शरण आई दूसरे अध्याय में, जहाँ कृष्ण अर्जुन बोले भगवान मेरे को समझ में आ रहा नहीं, ये लड़ना नहीं लड़ना, मैं आपको शरण लेता हूँ, ये पहली शरण। दूसरी बात जब विश्वरूप भगवान बताए, अर्जुन डर गए, फिर शरण लिए, मैं आपकी शरण लेता हूँ। तीसरी बार अब आई है परमात्मा की शरण, लेकिन एक और शरण आने वाली है, डायरेक्ट शरण कृष्णा की। लेकिन फिलवक्त तो हम परमात्मा की शरण पे चर्चा करेंगे। परमात्मा की शरण क्यों लेनी चाहिए, ये है प्रश्न। तो मैं आपको अभी जवाब दिया कि ये जो आपका शरीर है ये आप नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते, इसके लिए आपको 15वें अध्याय में जाना पड़ता। जाइए मत, मैं बोल देता हूँ, समय कम है। जहाँ कृष्ण भगवान बोल रहे कि आप मेरे अंश है। हम क्योंकि कृष्ण के डायरेक्ट अंश है, कृष्ण के प्रिय है, तो एक चीज कर सकते भक्ति। जैसा एक स्त्री है, एक स्त्री क्या है, एक प्यार की मूर्ति है। एक स्त्री सिर्फ एक चीज कर सकती, प्यार कर सकती, और वो प्यार अपने पति को या प्रेमी को दे सकती। ये उसका ओरिजिनल वर्क है, तत्व है ये। इससे हटके अगर बच्ची कुछ और कर रही है, जैसा सोशल वर्क कर रही है, गरीबों की सेवा, बच्ची में कुछ जाग गई, या पति को छोड़ के कुछ और चीज कर रही है, तो वो नेग्लेक्ट, वो वेस्ट है। क्योंकि वो तत्व उसी लिए बना है। इसी तरह आत्मा का जो तत्व है, एलिमेंट है, वह सिर्फ भक्ति ही कर सकता, ये तो कर ही नहीं सकता। लेकिन आप भक्ति नहीं करना चाहे तो कृष्ण भगवान को ये यूनिवर्स बनाना पड़ा, जिसको आप भौतिक वर्ल्ड बोलते हैं, जहां पर कर्म नाम की एक चीज बनाना पड़ा कृष्ण को, कि आप ये करेंगे तो आपको फल मिलेगा। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं। उसके लिए आपको ये शरीर लेना पड़ेगा, जिसको बोलते लिंग शरीर। लिंग यानी सेक्स। आप जो बने हैं मट्टी, वो पूरा सेक्स है, वासना है, मिथुन। स्त्रीलिंग पुरुलिंग, सेक्स मेल फीमेल, ये जो ऐसा दो चीज बनती है। लेकिन भगवान शरीर बनाने के बाद भी शरीर नहीं चला सकती आत्मा, ये प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, हम उसमें आ गए, अब हम चला ले रहे हैं, कर्म कर लेंगे, भगवान की जरूरत नहीं है, अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे, ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि हम भक्ति के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। इसलिए कृष्ण भगवान को परमात्मा का एक्सपेंशन करना पड़ा, अपने आप को फिर बनाना पड़ा। और वो परमात्मा का काम रहता कि सिर्फ शरीर चलाना आपके इच्छा के अनुसार, क्योंकि भगवान को उसमें कुछ मिलने वाला नहीं। वो तो आपकी इच्छाएं हैं के हिसाब से शरीर बनेगा, तो चलाएंगे परमात्मा, काम करेंगे परमात्मा, और फल भोगेंगे आप। इसलिए कृष्ण बोले कर्म करो, फल को मत देखो। पहली बात, आपको तरक्की करना है, मां फलेषु कदाचित्, क्योंकि कर्म मैं कर रहा हूं, फल का अधिकारी मैं हूं। लेकिन आप समझ रहे आप में अहंकार है, इसलिए अहंकार विमूढ़ात्मा करता अमिति मन्यते। अहंकार का एक ही काम है कि आप कर रहे हैं, उसको आपको फील करा दिया आत्मा। कितनी मेहनत करा, कितनी चतुराई, कितनी चालाक, माइंड इंटेलिजेंस एंड सेंसेस, सिटिंग प्लेसेस ऑफ द लास्ट। 3rd चैप्टर आखिरी श्लोक आता, अगर टाइम है तो फास्ट देख लो। इन द वेरी बिगिनिंग कब, ये जो आपकी इच्छाएं हैं, एक बार देख ही लो, क्या जरा 2 मिनट की बात। लास्ट के 2 श्लोक, 3rd चैप्टर। तीन श्लोक ही देख लो। Thus man's pure consciousness is covered by his eternal enemy known as lust. आपकी आत्मा ढक दी गई है, एग्जाम दी बात। इससे पहले के श्लोक में जैसा बालक मां के कोख से ढक जाता, जैसा अग्नि धुएं से ढक जाती,
ऐसा ही जो है आत्मा अलग अलग वासनाओं से ढक गई। और इसके क्या हथियार है, इसके रथ कौन से है? सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस आर सिटिंग प्लेसेस ऑफ दिस लस्ट। 40th श्लोका में आता, 40th आपने 39 में पढ़ा। ये जो आपके मिले ये सब आपकी इच्छा है। माइंड कोई अलग चीज नहीं है, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा। इच्छा से बॉडी बन, बॉडी से सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस, ये सब आपकी वासना। वासना 3 प्रकार की है, अच्छाई, फायदा और नशा। बस अच्छाई भी वासना है। अच्छाई कोई चीज ही नहीं है, भक्ति एक ही चीज है दुनिया में। अच्छाई कहां से आ गई? Therefore, इसलिए कृष्ण भगवान बोले आप भक्ति में आना चाहते हो, पहले इसको रोको। In the very beginning comes this insatiable enemy known as lust. कैसा? क्योंकि माइंड, सेंसेस, माइंड इसकी जगह है। अगले श्लोक में भगवान बताए कैसा कंट्रोल करना। वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर, माइंड इज हायर देन द इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एंड सोल इज हायर देन द इंटेलिजेंस। आप समझ के ही रोक सकते हैं, अपने आप को समझाओ ये सब तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाले। अब तुम जो है इसके गुलाम बने, तुम आप आपके इच्छा के गुलाम हो गए। इच्छाएं आपको नचा रही। आप जब सिर्फ भक्ति के सिवाय कुछ कर ही नहीं सकते, आप ये सब कर रहे हैं, यानी ये झूठ की जिंदगी। रामायण में राम जी बोले झूठी लेना, झूठी देना, झूठी भोजन, झूठ चबेना। आपकी पूरी जिंदगी झूठ पे डिपेंड, जो चीज है ही नहीं। और एक बात इसमें खास आती, जब आप इच्छा करेंगे होना, तो कृष्ण के बिना जीवन है ही नहीं, तो कृष्ण को एक झूठी दुनिया बनाना पड़ा। जो है ही नहीं, क्योंकि असल लोग तो वैकुंठ ही है, जो ओरिजिनल है, जहां भक्ति चलती। तो यहां की हर चीज बेस ही बुनियादी झूठ है। इसी को माया बोलते हैं। जो नहीं है वो माया है, जो है दिखती है। पूरा ब्रह्मांड झूठा। और आपको इच्छा पूरी करने के लिए शरीर होना है। शरीर में आपको 3 चीजें से चलेगा, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिया। आप चला रहे, एक एक प्रयोग, एक घर बना रहे हैं, एक प्रयोग करें। कभी सन्यासी बन रहे, वो प्रयोग करें। आप सन्यासी बनो या कुछ बनो, या सवाल नहीं। आप जब तक कृष्ण के नहीं बनेंगे, भगवान के भक्त नहीं बनेंगे, ये चक्र चलते रहेंगे। सब झूठ, सब झूठ, सब पूरा 100% कृष्ण का काम हो रहा है। आप खुद का समझ के आप क्या एक दुनिया बना रहे हैं आपकी, जिसमें आपका एक नाम है, एक परिवार है, सब झूठ। कोई सच्चाई तनिक भर की भी नहीं है। कहाँ था पिछले जन्म का, क्या परिवार था आपका? नहीं मालूम, मिट गया। झूठ है इसलिए मिट गया। झूठ और सच की पहचान एक ही है। झूठ मिट जाता, सच नहीं मिट सकता। बस ना सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतो। कृष्ण भगवान बोले झूठ और सच को कैसा पहचान सकते? जो बनता है वो झूठ है, क्योंकि झूठ को बनाना पड़ता, सच पहले से है। झूठ क्या चीज है? जो नहीं है। आप बोलते कहीं गए, नहीं गए, क्या मेरे टायर पंक्चर हुआ था, ये झूठ जो आप बोल रहे हैं वो है क्या? टायर कहीं पंक्चर हुआ नहीं है। इसी तरह ये ब्रह्मांड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भक्ति ही नहीं है। जो भक्ति नहीं है वो झूठ है। सिंपल कैलकुलेशन। इसलिए ये सब काम सिर्फ परमात्मा की शरण ले लो। भगवान ये सब मेरे से, आपका शरीर आप चलाओ। इसलिए कबीर जी का वो दोहा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इतने सरल शब्दों में कबीरदास जी पूरी फिलॉसफी को भर दिया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़ तोड़, तेरा तुझको दे दिया, क्या रह गया मोर। ये शरण, शरण का मतलब आप कुछ कृष्ण के लिए त्याग करना नहीं है। अरे जो कृष्ण का है, कृष्ण का मान लो भाई, यही शरण। आप में क्या था जो आप त्याग करेंगे? मेरा जो कुछ है सो तो तेरा है,
दे दिया तेरा तेरे को, हो गई बात, अब मेरा क्या है। इस तरह से आपको परम शांति की आवश्यकता है तो कृष्ण भगवान बोल रहे पहले परमात्मा की शरण लो, जो आपको एक मशीन की तरह घुमा रहा है आपके दिल में बैठ के, बस। और इससे और एक बात भी सिद्ध होती कि भगवान कितने कृपालु है हमारे लिए। हमारी इच्छाओं की पूर्ति क्यों कर रहे भगवान, ये प्रश्न आ रहा है। हम इच्छा कर रहे पूरी, भगवान क्यों कर रहे? क्योंकि भगवान हमको उतना अपना मानते, हमारा अंश मानते, अपना बेटा मानते, अपना दोस्त मानते, अपना प्रियतम मानते। आप किस रूप में लेंगे भगवान, उस रूप में भगवान तैयार है आपके पास आने। तो ऐसा कोई आपका मानने वाला है क्या, बोलिए इस दुनिया में? माता पिता तो हमारे कुछ साल पहले थे, माता पिता आपको पैदा करने के लिए कुछ काम कार्य नहीं करे, उनको ये नहीं मालूम था कि लड़का आएगा या लड़की आएंगी, आप आ गए, बन गए। अब वो भी माता पिता सब कुछ सही था इसलिए आप इतने बड़े हुए। तो ये सब यहाँ की जो कर्म का जंजाल है, काल के आदि घीट पीट है। जो कृष्ण परमात्मा का आपका रिश्ता है वो शाश्वत है। आप इधर इच्छा कर रहे हैं, भगवान वो इच्छा पूरी करने के लिए अपनी ताकत लगा रहे हैं। ऐसे भगवान की शरण में जाने के लिए आपको बहुत उत्साह होना चाहिए। अरे जो मेरे लिए दिन रात सोच रहा है वही भगवान हमारे हो सकते। आपका कोई जीवन में हो सकता क्या, बोलिए? पूरी गीता में भगवान 1000 बार बोले मेरे को याद रखो याद रखो। आपके परिवार में कोई आपको एक दिन बोला क्या बेटा आज मेरे को दिन भर याद रख प्लीज? क्योंकि आप प्यार ही नहीं है तो याद रखने का सवाल ही नहीं आता। वो एक कुमारी यौवन अवस्था में बच्चा बच्ची जब मिलते पहली बार कुछ प्रेम होता, उसमें ऐसी बात हो सकती इस जगत में। तो कुछ याद रखे, मेरे को याद रखे, आप याद रखे, नहीं रखे, बस फिर वो गया, सब कुछ गया। लेकिन यहाँ भगवान ना हम उनको कभी पूछते, 1 घंटा सत्संग करें तो बार बार घड़ी देखने वाले हम, हमारी भगवान इच्छाएं पूरी कर रहे। हमारे पास भगवान के लिए कोई समय नहीं है, दूसरे कार्य हमको भगवान से ही पड़। वो भगवान हमारे को शरीर दे रहे, हमारी इच्छाएं पूरी कर रहे, बार बार जन्म जन्म, और कभी सामने नहीं आ रहे कि मैं कर रहा हूं। हमारे माँ बाप भी जब हमारे पे कुछ करते हैं तो बार बार एहसान जताते, हम करें हम करें, कितनी मुश्किल से बड़ा करें हम। लेकिन भगवान आपके सामने नहीं। भक्त लोग बोलते भगवान बड़े, भगवान आके कभी नहीं बोले। बोले आपको मैं दे रहा हूं, मेरी हवा आप खा रहे हैं मुफ्त में, मेरी सूरज की रोशनी मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई टैक्स भरो। आपकी गवर्नमेंट जो मोदी जी की है वो भी टैक्स लेती है आपसे, फुकट में नहीं देती आपको कोई चीज। तो ऐसे भगवान को समझो और उसको पकड़ लो। सिर्फ भगवान के सिवाय आपका कोई दूसरा नहीं है। आप अगर समझेंगे तो दुख पाएंगे, ये भी देखो आप एक्सपेरिमेंट करके। तो यही है आज की सत्संग। क्या समय हुआ या नहीं हुआ? मैं करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही बोला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।